अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोबारा से तीन टर्म्स का केस हमारे सामने और इस बार सेकंड केस है व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर अरेंजिंग टर्म्स इफ नीडेड एंड मिडिल टर्म इज नेगेटिव। तो यूजिंग फॉर्मूला हमारा तीन टर्म्स है क्योंकि तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला ही होगा। और सबसे पहले आप टर्म्स को फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर नहीं है तो फिर हम अरेंज करके उसको मैनेज करेंगे, फिर भी ना हो तो कॉमन लेंगे अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा। और फॉर्मूला फॉर्म में लिखने के बाद जब आप मिडिल टर्म को बैलेंस उसका चेक कर लें कि मिडिल टर्म बैलेंस है तो फिर आप फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं और वहाँ फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल 1 देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4y टू दी पावर 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और मज़े की बात कि यहाँ पर मिडिल टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। मगर मिडिल टर्म क्यों, हम ये बात बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं, श्योरली कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है मगर फिर भी मिडिल टर्म है। एक वजह, इसमें पावर्स कम हैं। आप यहाँ देख सकते हैं y की पावर 4 है और यहाँ y की पावर हाफ होकर 2 हो चुकी है। एक और वेरिएबल z भी मौजूद है और z का भी यही हाल है। यहाँ z की हाईएस्ट पावर है 4 और यहाँ पर इसकी पावर हाफ होकर 2 हो गई है। और दूसरी निशानी, मिडिल टर्म ही का साइन चेंज होता है नॉर्मली, यानी कि या तो मिडिल टर्म प्लस में होती है या माइनस में होती है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म माइनस में है, तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बंद कर देंगे अगर मिडिल टर्म बैलेंस हुई तो। होपफुली यहाँ पर मिडिल टर्म्स बैलेंस ही होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखते हैं, वो है 2y स्क्वायर। फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखते हैं, 81 का स्क्वायर रूट 9 और z की पावर 4 का स्क्वायर रूट z स्क्वायर। और फिर यहाँ पर 2 के बाद जो फर्स्ट टर्म है वो 2y स्क्वायर है और फिर b यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 9z स्क्वायर है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म तो बैलेंस ही होती है क्योंकि हमने इनको खुद होल स्क्वायर्स में लिखा। और अगर आपको होल स्क्वायर्स में लिखने में प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर के शुरू के एपिसोड्स में हमने बहुत तफसील से इस पर बात की थी कि कैसे आप टर्म्स को होल स्क्वायर्स और होल क्यूब्स में लिखते हैं। मिडिल टर्म को चेक करते हैं, 2 2 4 होता है, 4 9 36 होता है, y स्क्वायर एज इट इज, z स्क्वायर एज इट इज। मिडिल टर्म बैलेंस है तो आप इसको बंद कर दें। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी के बराबर होता है। तो a की जगह आ जाएगा 2y स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 9z स्क्वायर और यूं ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। और मज़ीद आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट करके, यानी कि 2 टर्म्स का केस लगा सकते थे। अगर यहाँ पे 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता, यानी कि 2 की जगह 4 होता, तो मज़ीद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज हो सकता था। तो अच्छा है, अपनी आदत बनाइए कि जब जवाब आए तो जवाब को भी एक बार फिर चेक कर लें कि कहीं उसमें फिर से कोई 2 टर्म्स या 3 टर्म्स का केस तो नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर अब आ जाइए सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अब 15 तो बिल्कुल भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, m क्यूब भी नहीं है, n स्क्वायर है, यानी कि फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और थर्ड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब सबसे पहले ये जो 3 टर्म्स का सवाल है हमें यहाँ पर कॉमन देखना पड़ेगा कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो कॉमन की अगर हम बात करें तो 15 के टेबल में 120 भी आता है, 15 के टेबल में 240 भी आता है। तो नंबर्स के तौर पर तो हम 15 कॉमन ले सकते हैं और वेरिएबल आप देख सकते हैं यहाँ पर m कॉमन दिखाई दे रहा है। और जब आप वेरिएबल कॉमन लेते हैं तो उसकी लीस्ट पावर के साथ उसे कॉमन लेते हैं। तो व्हाट्स द लीस्ट पावर ऑफ m? यहाँ 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ m की पावर 3 है, तो हम m क्यूब ही कॉमन लेंगे 15 के साथ। सो 15 m क्यूब विल बी टेकन कॉमन फ्रॉम दीज 3 टर्म्स। 15 m क्यूब बाहर, हमारे पास फर्स्ट टर्म में रह गया सिर्फ n स्क्वायर। माइनस साइन के बाद जब आप 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको यकीनन 8 मिलेगा। तो यहाँ पर 15 8 से 120 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा ताकि अगर हम 15 m क्यूब को वापस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास यही टर्म्स आनी चाहिए। m की पावर 4 है यहाँ और m क्यूब बाहर है, तब यहाँ पर सिर्फ m की पावर 1 रह जाएगी और पावर 1 हम लिखते नहीं हैं और n एज इट इज आ जाएगा। और फिर प्लस साइन 15 को हमने चेक करना है कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 240 आए। तो आप 240 को 15 से डिवाइड करवा के देख लें, होपफुली ये 16 आएगा।
तो 15 16 ज़ा 240 होता है, तो नंबर तो 16 आ गया और m की पावर 5 में से m क्यूब बाहर है तो m की पावर 2 यहाँ रह जाएगी। अब जो ब्रैकेट में तीन टर्म्स है आप देख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, मिडिल टर्म अपनी जगह पर है जहां पर वेरिएबल्स की पावर कम है यानी कि हाफ है और ये है भी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम नेगेटिव 2ab वाला जो फॉर्मूला है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में 15m क्यूब एज इट इज़ और इधर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में फॉर्मूला लिख दिया और ये पूरा सिस्टम 15m क्यूब के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। इस मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए मैं इस पूरे सिस्टम को, इस फॉर्मूला फॉर्म को मज़ीद एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। अब हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे जो कि n होगा, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 और m की पावर हाफ कर दी यानी कि 1 जो कि नहीं लिखते। अब 2 के बाद जो पहला ब्रैकेट है इसमें यहाँ से n देख के लिख दिया और 2 के बाद जो सेकंड ब्रैकेट है जो b है वो यहाँ से b देख कर लिख दिया यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो 4m है वो लिख दिया। अब मिडिल टर्म को चेक किया कि मिडिल टर्म बैलेंस है या नहीं है, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, बिल्कुल बैलेंस है, ये 8mn बन गया है। और अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे, तो 15m क्यूब के साथ फॉर्मूला क्लोज हो गया और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो a का मतलब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म n है और b का मतलब यहाँ थर्ड ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म 4m है। सो होपफुली आपको बहुत अच्छी तरीके से तीन टर्म्स की फैक्टराइजेशन जब फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं तीन टर्म्स के नए केस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।